की वीडियो में सभी का स्वागत है साहब। तो आज हमारे यूपी में एलटी ग्रेड के पेपर चल रहे हैं। तो हमारा पहले शिफ्ट का पेपर हो गया है, तो जिसमें हमारा मैथ्स आया था। अब इसमें है ना, वो जो एडवांस मैथ्स है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इससे जो जुड़े हुए आए हैं है ना, वो मैंने नहीं लिए हैं। मैं इसको एक जनरल जो कंपटीशन है जो यूपी का होता है, जैसे यूपी पेट हो गया, या यूपीएसआई का भी मार्च में पेपर है, या यूपी कांस्टेबल की आने वाली है, उसके अलावा जो भी है उसमें जो चैप्टर्स आते हैं उसको देखते हुए मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, आपको ध्यान जरूर देने चाहिए। और ये हर पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, एसएससी रेलवे, या आप यूपीपीसीएस, या आप यूपीएससी की भी तैयारी करते हो, उसमें भी आने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, अच्छे क्वेश्चंस है। यूपीएसआई वालों ने तो ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, खासकर उन्हीं को टारगेट लेकर मैंने आज ये पेपर देखा, मेरे पास पेपर आ गया था। अब देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा तो दे रखा, हमारी दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, और एक संख्या हमारी इतनी है, दूसरी संख्या बताओ। ये तो हमारा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। एलसीएम एचसीएफ में फार्मूला क्या है? एलसीएम गुणा में एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। एलसीएम एचसीएफ का केवल एक ही फार्मूला है, वो है ये। ठीक है, जो जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अब इसको हम करते हैं सोल्व। ये दे रखा है 2079, ये गुणा में 27 बटे में 189। ठीक है, ये आ गया, ये आ गया 3, ये आ गया 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 63, है ना, 7 7 49, 297 हमारा आंसर। कर दोगे सभी? तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था। अब कैरेक्टर नंबर ऑफ डायगोनल्स हेक्सागन में। अब हेक्सागन में कितनी, या षटकोण में कितनी साइड्स होती है? तो इसमें साइड्स होती है हमारी 6। ठीक है, तो हेक्सागन, अब डायगोनल निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारा? वो होता है n इंटू में n माइनस में 3 अपॉन में 2। ठीक है, अब ये फार्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। तो n का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ साइड्स। इसमें कितनी हमारी क्या है? भुजाएं होती है। तो इसमें 6 भुजाएं होती है। तो 6 गुणा में ये 6 में तो 3 गए, 3 बटे में 2, है ना, 2 से ये 3, तो 9 हमारा आंसर। कर दोगे? अब देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रखा है 20% किसी भी संख्या का 50 है, तो वो संख्या बताओ। अब अगर 20% किसी संख्या का हमें 50 दे रखा है, ठीक है, हमें निकालना 100%। ठीक है, तो बताओ आप। तो अब देखो ये कितने गुणा कर दिया? 5 गुणा। तो इसका भी 5 गुणा, हमारा क्या आ जाएगा? 250। 250 हमारा आंसर। तो देखो कितने आसान क्वेश्चन आए। ये हमारे वो था जो जीके वाला पार्ट था ना, जिसमें जीके क्वेश्चन थे, उसमें थे। ये हमारा आज मैथ का हुआ था। तो ये मैंने आगे जो क्वेश्चंस है वे मैथ में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, जो यूपीएसआई, यूपीएससी और रेलवे एसएससी, डी ट्रिपल एस बी, आईबी, सभी पेपरों में आ सकते हैं, वो मैंने लिए हैं। अब ये मीन वाला आप देख पा रहे होगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, या ग्रुप डाटा में। तो ये ग्रुप वाला नहीं है, सॉरी सॉरी, ये अनग्रुप्ड का है। ठीक है, तो ये हमारा एक्स आई है। ठीक है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी एफ आई है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? तो हमारा फार्मूला होता है मीन निकालने का। मीन निकालना, मीन को हम इससे दिखाते हैं। तो ये आता है एफ आई एक्स आई, है ना, सम ऑफ अपॉन में सम ऑफ एफ आई। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? फार्मूला है। तो यही हमें अप्लाई करना है। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन रहेगी। तो एफ आई और एक्स आई की गुणा, तो ये आ गया हमारा 40। ठीक है, आ गया हमारा, आ गया 80, फिर 15 अट्ठे 120, फिर ये आ गया हमारा 160। नीचे हमारा क्या आ गया? 8 8 16, ये 20 और ये 25। ठीक है, अब ये देखो, ये 120, ये 240, ये 60, 240, ये 300, ये 400, तो 400 बटे में 25। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 16 हमारा आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन गलत दे रखे क्या? आना तो यही चाहिए, है ना। देखो ये 120, ये 240, ये 300 और ये 400। 20 दूनी 80, 80 होना था, 15 अट्ठे ये 80 होना था, सॉरी, यहाँ पे गलती थी। हाँ, 20 चौके 80, तो इसमें से 80 घटाओगे तो 320 आ गया। ठीक है, 4 तगुणा, 4 तगुणा, तो ऊपर आ गया 0, ये 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 12.8 हमारा आंसर। ठीक है, वो क्वेश्चन ठीक था, हम ही से कैलकुलेशन में हो गई थी। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट, उससे पहले तो भैया हमारा यूपी ट्रिपल एससी का भी क्या आ गया है? रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब उसकी भी
बहुत सारी पोस्ट निकलेंगी, जो उसको क्लियर कर देगा उसके बाद क्या है, एक और पेपर होगा, नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो और यूपीएसआई का भी मार्च में पेपर 2 महीने हैं। तो आपको सिलेबस करना है तो सिलेबस आपको एक रिवीजन सीरीज से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफिकेशन से लेके, और कल ही मैंने ये चोर एंड पुलिस के जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एसएससी रेलवे यूपी में, है ना, ये आप देख सकते हो। ठीक है, यूपीएसआई वाले पूछ सकते हैं। ठीक है, कि भाई मोटे पेट वालों कितनी तेजी से आप पकड़ पाओगे, है ना। जबकि अभी तो बच्चे जाएंगे तो पूरे फिट मिलेंगे, लेकिन थोड़े सालों के बाद उनके देखे तोंद निकल आएगी, है ना। तो ये सारे के सारे चैप्टर आप कर सकते हो। उसके अलावा यूपी में जो भी पेपर होते हैं मैंने सारे के सारे करवा रखे हैं। ये रहे, मैंने 28 पेपर करवा रखे भाई साहब, 28। यूपी पीसीएस का हो गया, यूपी पुलिस के हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे यूपी पुलिस री एग्जाम हो गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हो गए, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी का हो गया, यूपी पीसीएस फिर दोबारा यूपी पैट का हो गया 2023 वाला भी। उसके बाद हमारा ये यूपी पैट के जो अब हुए थे 2025 में वे हैं। उसके बाद हमारा यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स जो 12 अक्टूबर को हुआ था। फिर यूपी प्रदेश में एएसआई और एसआई की, एएसआई और किसकी आई थी ये, अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर, और एसआई की आई थी, स्टेनो की आई थी, ये करवा रखे हैं। तो आपको ये दोनों प्लेलिस्ट जरूर देखनी है। यूपीएसआई वालों के लिए एक बार दोबारा फिर मैं बताऊंगा, पहले ये क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें मैंने हिंदी में नहीं लिखा, लेकिन आप समझ लो कि जो मीन है ना क्यूब्स का, क्यूब का मतलब जो पावर 3 होती है, जैसे वर्ग होता है ना, तो वर्ग का होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें हमें क्यूब जो पावर 3 होगी, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का क्या होगा, तो इसका हमारा फार्मूला होता है, मीन निकालना है। तो हमारा वो जो फार्मूला होता है, जैसे सम निकालने का मतलब जोड़ निकालने का, तो वो होता है एन इंटू में एन प्लस में 1 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हमें मीन निकालना है तो बस एन तक भाग करना है, तो बाद में एन तक भाग कर देंगे, पहले सम निकाल देते हैं। तो 10 गुणा में 11 बटे में 2, है ना, इसका स्क्वायर करना है, और बटे में 10। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 2 तक काटेंगे 5, 55 का स्क्वायर तो 30 25, है ना, 30 25 बटे में 10, तो 302.5 हमारे फर्स्ट का आ गया आंसर। अब बी ऑप्शन, बी देखिए आप, बी क्या कर रखा है, मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो इसका होता है हमारा सीधा n प्लस में 1/2। ठीक है, तो आ जाएगा 101/2, तो हमारा क्या आ जाएगा 50.5, ये आंसर। अब कह रखा है मीडियन बताओ, तो मीडियन निकालने से पहले हमें क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में निकालना होता है। तो देखो 2 2 4 2 6 और एक 7, 7 है, तो 7 में एक जोड़ो 8, 8 का आधा 4, तो चौथा हमारा क्या होगा, चौथा जो है वो हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो सबसे पहले 16, फिर 17, फिर 17, फिर 18, तो ये चौथे नंबर पे है ना, तो 18 ही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। ठीक है, अब कह रखा है मोड अगर 20 है, मीन ये है, मीडियन बताओ। इसके ऊपर भाई साहब इस पेपर में 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जबकि सबसे आसान फार्मूला होता है स्टेटिस्टिक्स का ये, कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला भाई साहब इतना आसान होता है, इतना आसान, और ये इतनी बार पूछा गया है कि हद नहीं है ना, यूपी में। और इस पेपर में 3 जगह पूछा गया, एक ये रहा, दिखाता हूं मैं, देखो। अब 20 इक्वल टू 3 गुणा में मीडियन निकालना है, हम एम तक दिखा देते, माइनस 2 गुणा में 6, तो ये 12, तो ये आ गया हमारा 32, 32 इज इक्वल टू 3m, है ना, 3 तक करेंगे तो 10.67 हमारा आंसर। कर दोगे सभी, ठीक है। अब 3 तक भाग कर देंगे 32 को, तो आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, हम हमारा इसमें दिखाऊंगा मैं, वो आया हुआ है इस फार्मूले के ऊपर। पहले ये देखो, एक सिक्का 2 बार उछाला, अगर 2 बार उछाला तो 2 की पावर 2, तो टोटल जो हमारी बन गए आउटकम्स वे 4 हो गए। क्या, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, और टेल टेल, ठीक है, 4 बन गए। कह रखा 2 बार हेड आने की, तो 2 बार हेड कितने में आएगा, केवल 1, तो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 4, 1/4 हमारा आंसर। कर दोगे, तो ये प्रोबेबिलिटी भी आपके यूपीएसआई में आएगी, तो आप ध्यान रखना, ठीक है, और पेपरों में तो आती ही है।
अब ये रहा, देखो जैसे मैंने कहा था, mod इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, देखो दूसरी बार आ गया। अब तीसरी बार फिर देखो आप, उससे पहले ये करो। ठीक है, क्या कर रखा है कि दो इवेंट है ए और बी इन ए सैंपल स्पेस, जिसमें पी इंटू में ए इंटरसेक्शन बी हमें कितना दे दिया, 1/2। ठीक है, फिर हमारा दे दिया पी इंटू में ए बार, है ना, या नोट ए इक्वल टू हमें दे दिया 1/3, है ना। ये पी इंटू में बी नोट हमें दे दिया 1/3। ठीक है, ये नोट है, ये इसके ऊपर आया नहीं तो मैंने बता दिया। अब हमें निकालना पी इंटू में ए यूनियन बी। ठीक है, इसका सीधा फार्मूला होता है हमारा। फार्मूला क्या है वो देखिए आप, कि हमारा फार्मूला है कि पी ए यूनियन बी या इंटरसेक्शन बी, कुछ भी लिख लो, पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है हमारा पी ए, ठीक है, प्लस में पी बी, ठीक है, माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ये नोट दे रखा है ना, तो इसमें होता है हमारा पी ए इक्वल टू 1 माइनस में पी ए नोट ए के बराबर। ठीक है, तो अगर हमारा ये 1/3 दे रखा है और ये निकालना, तो ये एक में तो घटाओगे तो 2/3 हो जाएगा, इसी तरह इसको भी घटाएंगे तो 2/3। ठीक है, और इंटरसेक्शन 1/2, तो यहां से हमारा आ गया 4/3 माइनस 1/2, तो नीचे तो आ गया हमारा 6। ठीक है, ये आ गया 8, ये आ गया 3। ठीक है, तो आ गया हमारा 5/6। अब 5/6 किस में हो रहा है, ये रहा 5/6, है ना। 10/12 को करोगे 5/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इसने अच्छे आप पूछ रखा है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट हमारा एक और गजब क्वेश्चन कह रखा है, गणित का एक सवाल 3 छात्र ए बी सी को दिया जाता है, जिसने हल करने की प्रायिकता 1/2, 1/3, 1/4 है। पर्सन पर्सन हल होने की प्रायिकता है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कह रखा है पर्सन होल हल ए कर सकता है, हल करने की जो ए की प्रोबेबिलिटी वो 1/2 है, इसकी 3/4 है, और सी की 1/4 है। ठीक है, 1/4 कह रखा क्वेश्चन होल होने की प्रायिकता बताइए। तो ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर हम ये निकाले कि ए कैसे कर सकता है, बी कैसे कर सकता है, सी, तो वो बड़ा पड़ेगा। हम निकालते हैं इसमें सबसे पहले कि प्रोबेबिलिटी नॉट सोल्व्ड। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी नॉट सोल्व्ड मतलब वो प्रायिकता कि ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आसान पड़ेगा। ठीक है, नॉट सोल्व्ड पहले निकालो फिर सोल्व, क्योंकि इसमें तीनों सोल्व कर सकते हैं, ए भी कर सकता है, बी भी कर सकता है, सी भी कर सकता है, फिर ए भी कर सकता है, दोनों ए बी भी कर सकता है, बी सी भी कर सकता है ना, ए बी सी तीनों करते, तो ये बड़ा पड़ता है। तो हम पहले निकाल लेंगे कि प्रोबेबिलिटी कि ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अब ये अगर 1/2 से सोल्व कर सकता है, ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। बी भी सोल्व करने की 3/4 है, एक में तो घटा दो तो आ जाएगा 1/4, इसका भी क्या आ जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, तो नोट सोल्व होने की आ गया हमारी 4 16 ये 32, तो ये आ गया हमारा 3। ठीक है, नोट सोल्व। हमें निकालने सोल्ड की, तो कुछ निकालना प्रोबेबिलिटी सोल्ड, है ना। तो हमें क्या करना, बस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नोट सोल्ड। ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारा 1 माइनस 3/32। ठीक है, तो हमारे यहां से क्या आ गया 29/32 हमारा आंसर। ठीक है, तो 29/32 हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कोई दिक्कत है? अब देखिए आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन के ऊपर एक और जबरदस्त क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें मीन दे दिया पहले। ठीक है, मीन हमें दे दिया 39, हमसे पूछ रखी है फ्रीक्वेंसी ये वाली। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है? तो हमें क्या करना, बस गुणा करना है। क्या करना, गुणा करना है। ठीक है, और गुणा करके हमें, अब आप देखिए हमें क्या करना, बस गुणा करना है। अब ये 39 हो गया इक्वल टू, ये हमारा आ गया 250। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x, तो 30x जमा में ये आ गया 13 पंजे 65 और 6 13 तिया 39,
और 6 45, ठीक है, जमा में ये आ गया 15 अट्ठे 40, ये 0, ये फिर क्या आ गया 6 पंजे 30 300, जमा में फिर 74 दूनी 150 और ये 300, ठीक है, बटे में क्या आ गया हमारा, तो जमा में x, और ये देखो 8 और 4 12, ना 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 ये 20 ये 30 और ये 40, तो 40 जमा में x, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। अब एक चीज समझिए, यहां से देखो आप, ये 39x ये 30x, तो हमारा आ गया 9x, ठीक है। अब ये देखो ये गुणा में हो जाएगा, ठीक है, तो 39 दूनी 78, है ना। अब 80 दूनी 160 और ये आ गया 156, तो यहाँ पे 156 घटत जाएगा, ठीक है। पहले हम जोड़ लेते हैं, 600 ये 1000, ठीक है, 1000 ये 1400, 1400 और ये 1600, ठीक है, 1600 आ गया। अब ये देखो 50 और ये 50 100 105 आ गया, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है, बस 105 घटाना है ना, मतलब 105 ये जोड़ेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा कितना, 1, है ना, ये 5, तो माइनस का 51 कर देंगे बटे में बस। अब देखो ये आ जाएगा हमारा 1549, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आनी चाहिए थी हमारी, हमने एक गलती कर दी, क्या यहाँ पर 0 आना था, ठीक है, तो 1560 इसमें से जाएगा, है ना, तो आएगा हमारा 40, और ये 105 जोड़ेंगे तो 145, है ना, फिर 9 तो होगा ये, तो 9 एकम 9, है ना, है ना, तो 9 एकम 9, ये 5, 9 छिक 54, तो 16, तो 16 हमारा आंसर। इसमें अप्रोक्स लिखना था लेकिन अप्रोक्स नहीं लिख रखा है, ठीक है, कर दोगे। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है अल्टीग्रेड का एक और गजब। क्या रखा है, एक थैली में 6 लाल 4 सफेद और 5 काली गेंदें, 3 बिना प्रतिस्थापन, मतलब एक बार निकाल ली तो निकाल ली, ठीक है। इस क्रम में गेंदों के लाल सफेद और काले होने की प्रायिकता क्या है, देखो पहले लाल निकालनी है, तो 6 बटे में कितनी है टोटल, 5 और 4 9 और 3 15, तो 6 बटे 15 गुणा में, अब कितनी रहेगी 14, अब कौन सी निकालनी, सफेद, तो 4, अब ये कितनी रहेगी 13, तो काली आने की 5, ठीक है। अब देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 ये 7, है ना, ये 5 ये 3 ये 3 ये 2, तो आ गया हमारा 4 बटे 91, तो 4 बटे 91 हमारा आंसर, कर दोगे। अब देखो आप हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे हमारा ये रहा, क्या कर रखा है, अच्छी तरह से फेंटे गए कार्डों के एक पैकेट से बिना प्रतिस्थापन के एक एक करके 3 कार्ड निकाले जाते हैं, पहले कार्ड के इक्के, दूसरे कार्ड के किंग और तीसरे के क्वीन होने की प्रायिकता क्या है, कोई दिक्कत नहीं, बिना प्रतिस्थापन के है, ये ध्यान रखना। विदाउट रिप्लेसमेंट के 2 क्वेश्चन आ गए, तो पहले पे अगर इक्का है तो इक्के कितने हो यार, टोटल 4, है ना, बटे में 52, अब कितने रह गए 51, क्या रखा है दूसरे में किंग, किंग भी कितने होते हैं 4 बटे में 4 बटे में 50, ठीक है। अब देखो ये करेंगे 13, है ना, फिर 2 तक करेंगे हमारे ये 25, ठीक है, 13 सत्ते 91, अब तो कटेगा नहीं, है ना, तो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट कार्ड, अच्छा, तो ये ऑप्शन नन आना चाहिए हमारा, है ना, 4 दूनी 8 बटे में ये 25 गुणा में 13 गुणा में 51, हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे सभी। ये मुझे लग रहा है ऑप्शन भी मैंने सही तरह करे नहीं अरेंज, लेकिन ये हमारा ठीक है, ठीक है, करने का तरीका। अब देखो आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर यूपी एसआई वालों को बताऊंगा मैं क्या करो। अब क्या रखा है, ए बी सी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जीपी में, तो जीपी में क्या होता है कि ए बी सी है, तो बी का स्क्वायर इजकल टू क्या होता है ए सी, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है कि a की पावर 1 बाई एक्स बराबर है b की पावर 1 बाई वाई और
बराबर है सी की पावर 1/z। अब कह रखे एक्स वाई जेड हमारा क्या है, एपी है, एचपी है, क्या है, ठीक है। तो लगभग ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं इस तरह देते हैं तो एपी हमारा आंसर आता है, वो कैसे वो समझिए। अब इसको हम के बराबर रख लेते हैं, तो यहां से हमारा आ जाएगा a इक्वल टू के की पावर x। क्या करो, x तक गुणा कर दो यहाँ पे, ठीक है, a भी x। अब b भी हमारा क्या आ जाएगा, k की वेल बाय y, है ना। यहाँ पे c क्या आ जाएगा, k की पावर z। तो यहाँ से b का स्क्वायर, तो आप क्या रखोगे k, और ये 2y इक्वल टू, यहाँ पे भी k इंटू में x इंटू में k इंटू में y। अब बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 2y इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा, x प्लस में z। सॉरी ये z आना था, ये z था ना, तो हमारा ये आ गया। तो ये हमारा किस में होता है, जैसे x y z रहेंगे ना, और ये y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस में z, ठीक है। ये हमारा किस में होता है, ये हमारा होता है एपी में। किस में होता है, एपी में। कैसे, इसमें होता है हमारा y माइनस एक्स इक्वल टू जेड माइनस वाई, ठीक है। अब ये इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2y और ये x प्लस में z। तो एपी हमारा आंसर। कर दोगे सभी, कर दोगे ना। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो यूपीएसआई वालों को तो बता दिया मैंने सिलेबस कहाँ से करना है, लेकिन वे जैसे आईबी के पेपर हुए वो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छे क्वेश्चन आए हैं, यूपी वाले जरूर उठाएंगे। डी ट्रिपल एसबी के हो गए, जरूर उठाएंगे, ठीक है। आप एसएससी के भी देख सकते हो, लेकिन उसमें कई इररेलेवेंट है क्वेश्चन थे, तो आप ना भी देखना चाहो तो छोड़ देना। लेकिन आपको रेलवे के जरूर देखने हैं, ठीक है। रेलवे के जैसे एएलपी का हो गया, एसआई का हो गया, जेई का हो गया, है ना, अभी टाइम है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत गजब हो जाएगी। ये टॉप क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। जी जहाँ पे मैंने लिख दिया ना टॉप क्वेश्चन, ठीक है, वो टॉप ही हैं। आप चाहे वीडियो को देख लेना, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैं क्वेश्चन हो केवल 20 अच्छे और मैं वीडियो बनाने के लिए 100 टॉप क्वेश्चंस की वीडियो लेके आ जाऊं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो आप अच्छे से इनको करके जाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब रखें और सिलेबस को करते रहें।